Okay बच्चों, now we are going to discuss the next topic, that is the thrust and pressure. Okay, so बच्चों देखते हैं thrust क्या होता है और pressure क्या होता है, ठीक है, और इसकी क्या डिपेंडेंसी है एक दूसरे से, क्या रिलेशन है. Got it? So now you can see here what is a thrust. So you can see here the force acting on an object. What? The force acting on object perpendicular to the surface is called thrust. ओके बच्चों, यहां पर एक वर्ड स्पेसिफाइड है बच्चों, द फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर. ओके, नाउ यू कैन सी हियर, यदि बच्चों लेट सपोज ये सरफेस है, ओके, और इस पे मान के चलो हमने कोई एक ब्लॉक रख दिया. गॉट इट बच्चों? लेट्स से द मास इज m. So here m kg block is kept on the surface of table. Let's suppose this is surface of table or anything. Okay? So बच्चों क्या है? Let's suppose हमने क्या क्या एक फोर्स यहां से परपेंडिकुलर फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं. Got it? ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है बच्चों कि you can apply a force at an angle of theta. So this is let's suppose F1. ठीक है बच्चों, ऐसे भी तो पॉसिबल हो सकता है कि ऐसे पॉसिबल हो. तो बच्चों क्वेश्चंस क्या है कि हम यदि क्रॉस सेक्शन एरिया इसको मान लें कि जिस क्रॉस सेक्शन एरिया पे ये अप्लाई कर रहे हैं, यदि ये ब्लॉक है, अब समझ रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन से देखो तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जहां पर आप अप्लाई कर रहे हो. एक क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो सकता है बच्चों? नाउ यू कैन सी हियर कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया, लेट सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया जहां पर आप अप्लाई कर रहे हो. गॉट इट बच्चों? सो इफ द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक इज परपेंडिकुलर, तो हम क्या कहेंगे? वो तो थ्रस्ट है बेटा. वो क्या है? थ्रस्ट है. सो हियर यू कैन सी दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑन दिस ब्लॉक, सो दिस इज थ्रस्ट. Now you can see here this force is acting on a block with some inclination, or you can say with some angle. Here this is angle. So this is not a thrust. So this is not a thrust. Now you can see here this force is also perpendicular to this surface. Perpendicular to this surface. So you can say yes, this is the thrust. This is the thrust. मैं क्यों यहां पर दो फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहा हूं, आपको आगे हम बताएंगे क्या डिफरेंस है. ठीक है बच्चों? सो यू कैन सी हियर इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि एक पिन है बच्चों. ये पिन पे एक कोई क्या थंब से प्रेस कर रहा है, इसको कोई प्रेस कर रहा है, और तुम देखो तो ये क्या परपेंडिकुलर है. क्या जो ये फोर्स लग रहा है बच्चों, ये सरफेस पे फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर है. So if you are applying force perpendicular, that means what? That is the thrust. यहां तक क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? Now you can see here the effect of thrust. If you are applying a force ना, तो there should be some effect of that force. ठीक है? कॉज है तो इफेक्ट तो होगा ही होगा बच्चों. मैंने बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ में बताया था कि फोर्स कॉज है तो एक्सेलरेशन क्या है? उसका इफेक्ट है. तो यहां पर देखो, नाउ यू आर अप्लाइंग अ परपेंडिकुलर फोर्स, सो दिस इज द कॉज, सो देयर शुड बी अ क्या होगा? इफेक्ट. इफ द इफेक्ट किस पे हो? पर यूनिट एरिया पे हो बच्चों. पर यूनिट एरिया पे हो, देन यू कैन से दिस इज द प्रेशर. दिस इज द प्रेशर. सो थ्रस्ट और प्रेशर में क्या बेसिक डिफरेंस है बच्चों? आप समझ गए? यदि वो फोर्स की इफेक्ट आप पर यूनिट एरिया पे देख रहे हो तो वो क्या है? आपका प्रेशर है. तो एक ब्लॉक हमने लिया था बच्चों पहले एग्जांपल में, तो हम लोग को देखना है कि आप किस क्रॉस सेक्शन एरिया पे, लेट अस सपोज यदि ये कोई सरफेस है, इस पर आप फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हो, दैट मींस इस सरफेस, इसका जो है क्या लेना है? पर यूनिट एरिया पे क्या आपने फोर्स लगाया, दैट इज योर व्हाट? प्रेशर. ओके, नाउ इफ यू आर अप्लाइंग लाइक दिस, आप फोर्स अप्लाई ऐसे कर रहे हो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे ले रहे हो बच्चों, तो ऐसे नहीं लेना है. आपको हम बताना चाहते हैं कि आप कैसे कंसीडर करोगे पर यूनिट एरिया. इफ दिस इज द ब्लॉक ना, दिस इज ब्लॉक, सो यू नीड टू कंसीडर दिस इज योर एरिया.
this is your area. So you are applying here force F. So in this situation, let's suppose if this is area is A, so you can say that pressure is equal to force divided by area. और force कैसा ले रहे थे बच्चों, कैसा force हो, परपेंडिकुलर. अब हम आपको डिस्कस करेंगे क्यों परपेंडिकुलर फोर्स लें. हम कोई भी फोर्स कह सकते थे ना कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, और यू कैन से द प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. लेकिन हम यहां परपेंडिकुलर फोर्स कर रहे हैं. बच्चों एक सिंपल से एग्जांपल लो. लेट अस सपोज कि कोई नाइफ है, मतलब आगे मैं आपको समझाऊंगा, एक इसमें ऐसा इमेज है, उसके थ्रू हम आपको समझाएंगे क्यों परपेंडिकुलर फोर्स लेंगे. नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज द ब्लॉक. ये ब्लॉक है बच्चों, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. यू कैन सी हियर. सो आपको हम पहले ही बताए थे ना क्या चीज, कि आपको डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स ले रहे हो. यू नीड टू कंसिडर द एरिया लाइक दिस. ओके, ऐसा नहीं है कि आप एरिया इस डायरेक्शन से कंसिडर कर लो. सो you can write here pressure is perpendicular force divided by area. यहां तक क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? तो बच्चों देखते हैं दूसरा पॉइंट. so here the pressure P, here pressure P is force की बात करें तो perpendicular force बच्चों, ठीक है. यदि हम फोर्स की बात करें तो perpendicular. अब आप देखो यहां पर what is the SI unit of pressure, what is the SI unit of pressure. आप सब बता सकते हो what द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज फोर्स को किस में लिखते हैं बच्चों, न्यूटन में, और एरिया कैसा यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर. सो यू कैन राइट हियर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्लियर है, कोई दिक्कत? सो दिस इज द एसआई यूनिट. यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ आप, है ना. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नाउ यू कैन सी हियर द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. बच्चों एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो होता ही है, प्रैक्टिकली उसको हम किससे लिखते हैं, पास्कल से लिखते हैं. तो आज जैसे फोर्स में क्या लिखते हैं हम, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी तो लिखते हैं फोर्स को, लेकिन प्रैक्टिकली किससे लिखते हैं, न्यूटन से लिखते हैं. सो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. दैट्स एंड द सिमिलर वे यू कैन से दैट प्रेशर इज आल्सो कैन बी रिटन बाय द पास्कल प्रैक्टिकली. सो हियर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल एंड दैट इज नोटेड बाय पीए. यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत बच्चों? चलो यहां देखते हैं. द प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. अब सबको पता चल गया होगा कि किन दो फैक्टर पे प्रेशर डिपेंड करता है. क्लियर है बच्चों? सो प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर. वन ऑफ देम इज फोर्स अप्लाइड. वन ऑफ देम इज फोर्स अप्लाइड. हाउ इट विल डिपेंड ऑन द फोर्स, हम डिस्कस करते हैं बच्चों. मैंने बताया ना कि द फोर्स इज व्हाट, परपेंडिकुलर. क्या होगा जब परपेंडिकुलर नहीं लेते हैं? How the pressure depends on force, I will discuss here. Now you can see here. And the second factor क्या है, area of surface over which the force acts. ये तो पहले ही बता चुके हैं. आप जिधर फोर्स लगा रहे हो उसके परपेंडिकुलर पे आप क्या लो, क्रॉस सेक्शन एरिया लो, नॉट पैरेलल. ओके, सो यू कैन सी हियर द एग्जांपल ऑफ प्रेशर. सम एग्जांपल ऑफ प्रेशर. The base of height building is made wider so that weight of walls act over a large surface area and pressure is less. क्यों बेस एरिया को क्यों बनाया जाता है लार्जर? एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं बच्चों. बाइक देखे हो या साइकिल देखे हो, उसका टायर जो होता है वो टायर क्यों मोटा होता है, वो क्यों नहीं पतला होता है बच्चों? बिकॉज यू नो ना, pressure can be written as P is equal to perpendicular force divided by area. Now you can see here, if let us suppose force is constant, if this is constant, if this is constant, okay, so P is inversely proportional to area. ठीक है? So you can see here प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ना बच्चों. यदि हम एरिया को इंक्रीज कर देंगे बच्चों तो व्हाट विल हैपन, प्रेशर विल डिक्रीज. प्रेशर विल डिक्रीज ना. इसीलिए यदि साइकिल का भी जो टायर मोटा किया जाता है ना,
क्यों? क्योंकि ताकि उसका एरिया बढ़ सके। एरिया हम बढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, प्रेशर विल डिक्रीज। जहां तक क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? नो। स्कूल बैग्स आर हैविंग ब्रॉड स्ट्रैप। जो आप स्कूल बैग को लेते हो ना, आप देखते हो कि जो स्ट्रैपिंग होता है वो क्या किया जाता है, ज्यादा किया जाता है, ब्रॉड किया जाता है, ब्रॉड स्ट्रैप, सो दैट द वेट ऑफ स्कूल बैग्स फॉल ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ शोल्डर। ये जो वेट है, आप जो आप बुक्स रखते हो ना बैग में, एक्चुअली क्या है, वो एक फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स। अब एरिया, जिस एरिया पे लगा रहे हो उस एरिया को यदि आप बढ़ा दो बच्चों, तो क्या होगा, यू विल फील व्हाट, प्रेशर लेस। तो बच्चों आपको यदि प्लास्टिक की थैला लेते हो, प्लास्टिक की बैग लेते हो एंड यू आर होल्डिंग समथिंग, मतलब आपको कोई प्लास्टिक में, आप जब सब्जी मार्केट जाते हो और आप क्या करते हो, एक थैला में बहुत सारे सब्जी ले लिया आप, लेट अस सपोज प्लास्टिक का वो थैला था, और आप क्या करते हो, एक फिंगर पे होल्ड करते हो, आप ऐसे फिंगर पे देते हो, तो क्या होता है, आप देखते होगे कि एकदम पूरी सी पेन सी होने लगती है। क्या होता है, पेन सी होने लगता है और वहां सिंबल बन जाता है। बच्चों ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपको तो वेट है, दैट मींस फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। आप जिस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट मींस योर फिंगर, एरिया कितना है, बहुत कम है। और यदि एरिया कम होगा तो उतना ही सब्जी क्या करेगा जो एक थैला में है, दैट विल क्रिएट हायर प्रेशर। वही जब आपको ज्यादा पेन होने लगते तो आप 2 फिंगर लगा देते हो, आप क्या किए, एरिया को इंक्रीज कर दिए। इफ यू विल इंक्रीज द एरिया, द प्रेशर विल रिड्यूस। इतना क्लियर है बच्चों? सो क्या होता है, इसीलिए जो बैग की जो स्ट्रैप होता है ना, वो क्या किया जाता है, उसको वाइडर किया जाता है, ब्रॉड किया जाता है, ताकि आपके जो शोल्डर है ना, वो शोल्डर पे क्या करे, लेस प्रेशर लग सके एंड बिकम्स लेस पेनफुल। ठीक है बच्चों? नाउ यू कैन सी हियर द ब्लेड्स ऑफ, अब यहां पर देखो ये चाकू दिख रहा है, नाइफ जो है ये चाकू दिख रहा है, नाइफ। अब बच्चों हम आपको समझाते हैं, यहां से आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा क्यों ही हम परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं। देखो बच्चों, आप तो ऑलरेडी, आप जो चाकू देखोगे तो उसके शार्प होता है, ऑलरेडी वो क्या होता है, एरिया तो काफी कम होता है। नाउ यू कैन सी हियर फोर्स डिवाइडेड, प्रेशर कैन बी रिटेन एज परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब बच्चों एक बात बताओ, आप यदि देख रहे हो यहां पर गाजर को ये कट कर रहा है, तो आप यदि सब्जी काट रहे हो चाकू से, तो क्या होता है, क्या आप चाहोगे कि हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़े, ज्यादा फोर्स लगाना पड़े? आप क्या चाहोगे कि हम लेस फोर्स में क्या करें, हम सब्जी को काट दें। ठीक है, तो अब यहां पर हम आपको दिखाते हैं, लेट अस सपोज कि बच्चों यह एक सरफेस है, थोड़ा सा यह हायर क्लास में आप समझोगे, आपको अभी तो डिफिनेशन ही केवल देखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समझा रहे हैं। आप मान के चलो कि बच्चों यहां पर एक फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, लेट सपोज दिस इज फोर्स F, ये एरिया है। ठीक है बच्चों, तो आप यहां पर तो लिख रहे थे फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर। इतना क्लियर है बच्चों? नाउ लेट सपोज यू आर अप्लाइंग फोर्स विथ सम एंगल, लेट सपोज दिस इज थीटा। तो बच्चों क्या होता है, इस कंडीशंस में आप लेट सपोज मैग्नीट्यूड सेम रख रहे हो, यहां पे भी 10 न्यूटन रख रहे हो, यहां पर भी लेट सपोज 10 न्यूटन रख रहे हो, 10 न्यूटन हर जगह है। नाउ इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स दैट इज 10 न्यूटन हियर एंड 10 न्यूटन हियर, व्हाट द डिफरेंस बच्चों? यदि नाउ यू कैन सी हियर, यहां पे जो फोर्स होता है ना, ये फोर्स अलोंग वन डायरेक्शन है, वाई एक्सिस की तरफ है, वर्टिकली है। अब इसको आप किसी एंगल थीटा पे लेके चल रहे हो, तो ये वाई एक्सिस है बच्चों लेट सपोज, और ये एक्स एक्सिस है। तो अब ये क्या हो गया, इसका 2 कंपोनेंट हो जाएगा, वन कंपोनेंट इज अलोंग द वाई एक्सिस एंड वन कंपोनेंट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। आप ये हायर क्लास में अच्छा समझोगे। तो क्या होता है बच्चों, जिस एक्सिस से हम जाते हैं उसको कॉस के साथ लिखते हैं। तो यदि ये F1 है तो इसको लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसका जो कंपोनेंट होगा वो F1 cos थीटा होगा, F1 cos थीटा हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इतना तो आपको पता होता है, cos 0 1 होता है बच्चों, cos 0 1 होता है। तो ऐसे केसेस में जो यहां पर है,
तो वो तो 0 एंगल पे है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे 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 आप सेम 10 न्यूटन ही फोर्स लगा रहे हो, लेकिन क्या होगा, इसका वैल्यू कम होता जाएगा यदि आप परपेंडिकुलर कंसीडर करोगे तो इसका। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ही लेते हैं फोर्स, ताकि इनके साथ एंगल क्या होगा 0, और वो ऐसे केसेस में फोर्स क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो तो इफेक्ट 10 न्यूटन का ही रहेगा। यदि वही आप सम एंगल थीटा पे आप लगा रहे हो तो वो लेस देन 10 होगा, क्योंकि आप देखे हो ना, प्रैक्टिकली देखो, मैं इसलिए यहां पर डिस्कस किया क्योंकि आप प्रैक्टिकली इस चीज को ऑब्जर्व करते हो। आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो, यू आर अप्लाइंग अ परपेंडिकुलर फोर्स, एट दैट केस you will feel more pressure. Okay, now let's suppose कि यहां पर 2-4 बुक ऐसे रखे हुए हैं, स्टैक अप बुक है। now you are applying a force with some angle, inclination पे फोर्स लगा रहे हो, you will feel what, the value of force is less, you are feel that what, the pressure is less. now if you are applying a force, आप समझ गए, let suppose ये हमारे पास बुक है और इसके ऊपर कई सारा बुक है बच्चों, कई सारा बुक है, ठीक है, यहां पे रखा हुआ है। तो यदि आप परपेंडिकुलर फोर्स, नाउ यू आर अप्लाइंग अ परपेंडिकुलर फोर्स, तो यू विल फील दैट द प्रेशर इज मोर। इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स विद सम एंगल, तो क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व व्हाट, प्रेशर इज लेस। प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है, तो मैथमेटिकली प्रूफ होता है। आप 11th में और 12th में स्टडी बहुत ही अच्छे रूप से करोगे। तो यहां क्लियर हो गया, व्हाई वी नीड टू कंसीडर द परपेंडिकुलर फोर्स। गॉट इट? नो, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड एंड दे एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ये क्या होता है बच्चों, चूंकि गैस और प्रेशर की, गैस की हम बात करें या लिक्विड की बात करें, तो अब यहां पर देखिए ये क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल्स हियर एंड देयर होता है। चूंकि वाटर मॉलिक्यूल्स है, गैस की मॉलिक्यूल्स तो और भी ज्यादा हियर एंड देयर होता है, तो ये इसके मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आपस में कोलाइड्स वगैरह करते रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ना, वो क्या होता है, ऑल द डायरेक्शंस होता है। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों?